लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है मानव, उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उस काफिले में वो एक हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। मानव, बिल्कुल, देखिए हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं सीएम आवास के भीतर की। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों के साथ आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर लाए गए हैं, लेकिन जिस रास्ते में हम खड़े हुए हैं यहाँ से उनको नहीं घुसाया गया। हो सकता है कि ईडी दफ्तर के किसी दूसरे गेट से उनको लाया गया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा मीडिया की मौजूदगी यहाँ पर है। तो मीडिया कैमरे से बचाते हुए कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, उससे बचते हुए शायद ये संभव हो सकता है कि ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे रास्ते से ईडी दफ्तर के भीतर ले जाया गया हो। लेकिन तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत कड़ी मशक्कत का समय है, क्योंकि उनको यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का पहरा करना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है और देश में ना सही लेकिन दिल्ली में उनकी राजनीति की एक धमक है, और धमक के चलते ही शायद पूरी दिल्ली में कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। और उन कार्यकर्ताओं से एक तरीके से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों ने, अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चांदीग्राम जो अखाड़ा है वहां पर एक बड़ा संघर्ष किया है। तो उसी संघर्ष, वैसा संघर्ष यहाँ पर पैदा ना हो, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, करीब 4 यूनिट अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर लगाई गई है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर संभाल रही है। ईडी के बड़े अधिकारी यहीं से निकले दफ्तर में प्रवेश कर चुके हैं। डीसीपी रैंक के मैं 2 अधिकारियों को लगातार यहाँ पर घूमते हुए देख रहा हूँ, जो सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर पूरा देख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अगर अंदर अरविंद केजरीवाल हैं तो मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि ये एक नियम है, आप किसी को भी पूछताछ के लिए लाते हैं, हिरासत में लाते हैं, गिरफ्तार करके लाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका मेडिकल कराना होता है। कोर्ट ले जाने से पहले, कोर्ट में पेश करने के बाद उसका मेडिकल होता है। पुलिस उसको किसी भी आरोपी को जेल भेजती है तब उसका मेडिकल होता है। तो ये तमाम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक तरीके से ईडी भी उन प्रक्रिया को निभाएगी। और सुबह जब उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि क्या रिमांड मांगी जाती है, क्या होता है, ये सुबह कोर्ट से पता लगेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रात के तकरीबन 11:30 बजे हैं, 6:45 बजे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ईडी पहुंची थी। और उसके बाद अब करीब 5 घंटे ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के सिविल लाइन से लेकर एपीजे कलाम रोड, जो कि दिल्ली के केंद्र इंडिया गेट के पास है, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चला है। और लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में एक ऐसा कथित शराब घोटाला हुआ है, और उस सरकार में हुआ है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। उस मामले में करीब 16 से ज्यादा आरोपी हैं, और उसमें तमाम देश के बड़े नेता, चाहे वो के कविता हो बीआरएस की, चाहे वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हों, या आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राय हों, तो तमाम उन चेहरों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनको बेल कोर्ट से नहीं मिलती है। ईडी तमाम बार ये विरोध कर चुकी है जब भी बेल एप्लीकेशन डाली जाती है कि ये लोग बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, बाहर आएंगे तो इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और इसीलिए उन लोगों की बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होती है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर में रुकना होगा, जो एपीजे कलाम रोड इंडिया गेट के पास है, और पूरी रात अरविंद केजरीवाल इसी हेडक्वार्टर में रुकेंगे। सुबह के समय राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेशी क्या फिजिकली होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, वो बवाल कर सकते हैं, वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में, एक तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की कल सुबह कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, वो इस केस को लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, और उन्होंने एक तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, एक प्ली एप्लीकेशन डाली है, और उस पर सुनवाई अभी तक कब होगी ये भी, हालांकि उसका डायरी नंबर जरूर मिल चुका है उस एप्लीकेशन को, लेकिन कब होगी ये भी अभी तय नहीं हुआ है। और हाईकोर्ट से पहले ही अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी थी, उस पर राहत नहीं मिली। लेकिन राहत से पहले ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते, उससे पहले ही 6:45 बजे के आसपास ईडी पहुंची अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर, और अब वो कड़ी जुड़ी है इस पते पर। ये पता है एपीजे कलाम रोड का, ये सामने तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पाएंगे ईडी दफ्तर है, और इस ईडी दफ्तर में
ये वो पता है जहां पर अरविंद केजरीवाल आज पूरी रात रुकेंगे और अरविंद केजरीवाल इसी ईडी दफ्तर में आज अपनी रात काटेंगे। उसके बाद कल कोर्ट में पेशी होगी। तमाम कड़ी मशक्कत दिल्ली पुलिस के जवानों को करनी पड़ी है, जो सिविल लाइंस में मौजूद हैं या नई दिल्ली के इस इलाके में मौजूद हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि समय बेशक सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं कि वहां ईडी में पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर अरविंद केजरीवाल का चेकअप होगा। उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। रात अरविंद केजरीवाल की ईडी के दफ्तर में ही गुजरेगी और ये वही ईडी का दफ्तर है जहां तमाम बड़े नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, वो वहां पहुंचे हैं। बड़े बड़े दागदार क्रिमिनल्स जो हैं उनको उसी दफ्तर में रखा गया था और आज अरविंद केजरीवाल भी वहां पर रात रहने वाले हैं। उसके बाद कल सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी से भी खबर आ गई है कि अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर सुनवाई, जो कि वकीलों की तरफ से पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की अर्जेंट हियरिंग के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह इस मसले पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपना केस सामने रखेंगे कोर्ट में और वो कस्टडी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल की। और बड़े दो जो मुख्य कारण होंगे वो ये होंगे कि अरविंद केजरीवाल को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 9 समन्स भेजे गए हैं। बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ही नेवर टर्न्ड अप, यानी वो कभी भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, सवालों का जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे। और ये बहुत एक मजबूत मसला हो जाता है कोर्ट में रखने के लिए ईडी के अधिकारियों की तरफ से कि देखिए ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम इनको कस्टडी में ले। हमारे पास जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। आबकारी नीति आपको भी याद होगा, शराब घोटाला 2020-21 में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। ये आबकारी नीति जो है, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, वो लाई गई थी, लेकिन आरोप है कि वो घोटाले में तब्दील हो गया। ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहीं चलिए ये रास्ता कहाँ को जाता है? वही तो है। देखिए तस्वीर बिल्कुल एक ताजा तस्वीर यहाँ से ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद हैं और आरएमएल की डॉक्टर्स की टीम भी अंदर ही मौजूद है। ये जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जिस जगह मौजूद थे इसके दूसरे रास्ते से उनको यहाँ पर लाया गया और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अंदर मौजूद है। नितिन, आप थोड़ा पुलिस की आगे तस्वीरें दिखाइए, सिक्योरिटी की तस्वीर आगे जाके दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है। इसके साथ साथ अंदर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराया जा रहा है और पहले से ही एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर में लाई गई थी, उसको पहले ही बुलाया गया था और ईडी दफ्तर में ही सुरक्षा कारणों से उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और आरएमएल हॉस्पिटल से एक मेडिकल टीम को यहाँ पर लाया गया है जो यहाँ पर बाकायदा अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कर रही है और उसके बाद सुबह उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी नीति मामला, वो मामला जिसमें खबर आपको बता देना चाहती हूँ, बड़ी खबर ये